नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दान के बारे में। दान का मतलब है किसी को कुछ देना जो उसके लिए उपयोगी हो। दान करना एक अच्छा गुण है जो हमें दूसरों की मदद करने और उनकी खुशी में शामिल होने का अवसर देता है। दान करने से हमारा मन शांत और आनंदित होता है और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। जिस मनुष्य के पास जिस वस्तु का अभाव हो, उस मनुष्य को वह वस्तु बिना किसी कामना के दे देना उत्तम दान होता है। किस प्रकार का दान उत्तम है और कौन सा नहीं? भूखे को भोजन दान देना उत्तम दान माना गया है, लेकिन वह भोजन दान न करे जो स्वयं के खाने योग्य न हो। अपनी कमाई का कितना हिस्सा दान करना चाहिए? अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान में जरूर दें, लेकिन जिसको जरूरत हो उसको। मरते समय क्या दान करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति के हाथ से गाय दान करने को उत्तम माना गया है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे जो सदैव सभी को दान दिया करते थे। उस ब्राह्मण ने धीरे धीरे अपना सब कुछ दान कर दिया। सब दान करने के बाद उसके पास 2 समय का भोजन करने के लिए भी धन नहीं बचा। तब एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि घर में भोजन बनाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, आप कहीं से जाकर धन ले आइए। तब वह बोला, मैं धन कहां से लेकर लाऊं? उसकी पत्नी बोली, पास के नगर में एक सेठ रहता है जो पुण्य खरीदता है, आप उसी के पास जाकर अपने पुण्य बेच दो। ब्राह्मण का मन नहीं था, तब भी उसकी पत्नी के हठ के कारण उसे उस सेठ के पास जाना पड़ रहा। जब यह सेठ के पास जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे 4 रोटी बनाकर दी और कहा, जब आपको भूख लग तो उसे रास्ते में खा लेना। ब्राह्मण सेठ के नगर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे भूख लगी तो वह एक सरोवर के किनारे बैठकर रोटी खाने लगा। जैसे ही वह भोजन करना प्रारंभ करता है, उसके पास एक भिखारी आता है जो बहुत समय से भूखा होता है। वह उस ब्राह्मण से कहता है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। तब ब्राह्मण 4 रोटी में से 2 रोटी उठाकर उस भिखारी को दे देता है। वह भिखारी इतना भूखा था कि 2 रोटी जल्दी जल्दी खा लेता है और फिर से उस ब्राह्मण से भोजन मांगने लगता है। तो ब्राह्मण बची हुई 2 रोटी भी उस भिखारी को दे देता है। वह भिखारी भोजन करके वह से चला जाता है और वह ब्राह्मण केवल सरोवर से पानी पीकर ही अपनी भूख को शांत कर लेता है। फिर वह वहां से चलकर सेठ के नगर में पहुंच जाता है। सेठ के पास जाकर वह कहता है, मैं यहां अपने पुण्य बेचने आया हूं। तब सेठ कहता है, आप दोपहर में अनाथ सेठ अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, आज एक ब्राह्मण अपना पुण्य बचने आया है, उसके सभी पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मुझे खरीदना चाहिए? उसकी पत्नी बहुत ही ज्ञानी और पतिव्रता थी। उसने कहा, आज जो सरोवर के किनारे बैठकर उसने भूखे भिखारी को जो 4 रोटी खिलाई है, वह पुण्य उससे आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि किसी भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है। जबकि वह ब्राह्मण स्वयं बहुत भूखा था, लेकिन फिर भी उसने अपना भोजन बिना किसी स्वार्थ के उस भिखारी को दे दिया, इसलिए उसका यह पुण्य सबसे बढ़कर है। जब दोपहर के समय ब्राह्मण आया और सेठ ने बोला, सेठ जी, आप मेरा कौन सा पुण्य खरीदेंगे? तो सेठ ने कहा, मैं आपसे वह पुण्य खरीदना चाहता हूं जो अपने उस भूखे भिखारी को सरोवर के किनारे 4 रोटी खिलाकर कमाया है। तो ब्राह्मण चकित हो गया और बोला, सेठ जी, यह सब आपको कैसे पता चला? तो सेठ ने कहा, यह सब मुझे मेरी पत्नी ने बताया है। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आप मेरे इसी पुण्य को ले लीजिए, लेकिन आप मुझे इसका कितना मूल्य देंगे? तो सेठ ने कहा, मैं तुम्हें उन 4 रोटियों के वजन के बराबर सोना चांदी दूंगा। ब्राह्मण से कहा, ठीक है। सेठ ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक तरफ वैसी ही 4 रोटी रखी जैसी ब्राह्मण से भिखारी को दी थी और दूसरी तरफ सोना चांदी रखा। सेठ ने देखा कि इतना सारा सोना और चांदी डालने पर भी रोटी का पलड़ा उठ ही नहीं रहा है। यह देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा यह पुण्य कितना प्रभावशाली है कि सेठ ने इतना सारा सोना चांदी चढ़ा दिया, फिर भी रोटी का पलड़ा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। तो ब्राह्मण ने सेठ से अपना पुण्य बेचने से मना कर दिया और वहां से अपने घर की ओर चल दिया। जब ब्राह्मण जा रहा था तो उसने सोचा कि अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी गुस्सा हो जाएगी, इसलिए उस ब्राह्मण से उसी सरोवर के पास रुककर उसके किनारे पर से कुछ चमकदार से पत्थर एक थैले में डाल लिए और घर जाकर उस थैले को एक खूंटी से लटका दिया और बाहर चला गया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके स्वामी
घर आ गए हैं और थैले में कुछ लेकर आए हैं, तो उसने उस थैले को खोलकर देखा। उसने देखा कि थैले के अंदर बहुत से रत्न और सोना चांदी था, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। जब ब्राह्मण घर आया तो उसने इसके बारे में उसे बताया कि आप यह थैले में इतने सारे रत्न लेकर आए हो, तभी मुझे देखने से मना कर रहे थे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया और सोचने लगा कि मैं तो उसके अंदर साधारण से पत्थर लेकर आया, थाश वह रत्न में कैसे परिवर्तित हो गए। ब्राह्मण सोच ही रहा था कि इतने में उसकी पत्नी से वह थैली उसके सामने आकर रख दी, जो सोना चांदी अवरत्नों से भरी थी। तब ब्राह्मण समझ गया कि यह मेरे उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने उस भूखे भिखारी को खाना खिलाकर कमाया था। तब उसने अपनी पत्नी को वह सारी घटना बताई जो उसके साथ घटित हुई थी, जिसे सुनकर पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वे पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। शिक्षा: जो व्यक्ति अभावग्रस्त लोगों को दान देता है तो उसे उस दान का फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए हमेशा गरीब, दुखी और अनाथ व्यक्तियों को दान देना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम दान कहलाता है।